फॉरेन रिलेशंस के मामले में सबसे बड़ी चुनौती है डोनाल्ड ट्रंप। ना सिर्फ भारत के लिए, मैं कहूंगा अफ्रीका, यूरोप, ऑलमोस्ट दुनिया के हर देश के लिए ही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल फियरलेस तरीके से टैरिफ लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। और रिसेंटली आपने देखा होगा इस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बाद इंडिया ने कट कर दी है इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिकन बाइक्स, कार्स पर, जिससे ज्यादा अमेरिकन गाड़ियां, प्राइमरली हार्ली डेविडसन और ऑफ कोर्स टेस्ला के लिए तो देखिए सब कुछ करना पड़ेगा। इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उनके लिए हर जगह ही रेड कारपेट बिछेगी, आराम से उनको वेलकम किया जाएगा। जो भी पहले टैक्स लगा करता था, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगा करती थी, बहुत ज़्यादा कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इलॉन मस्क को आज के समय यूएसए में कहा जाता है द अनऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपने एक बात नोट करी होगी, इंडिया के बारे में जब भी ये बात करते हैं ना, तो एक बात जरूर बोलते हैं, इंडिया देखिए बहुत सारे टैक्स लगाता है। और जब इनको एग्जाम्पल देना होता है कि अच्छा इंडिया कहाँ टैक्स लगाता है, कौन सी वो चीज़ है जिसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि इंडिया ने बहुत सारे टैक्स लगा रखे हैं, तो ट्रम्प सीधा बात करते हैं बाइक्स की कि देखिए बाइक्स में आप देखो, इंडिया, हमारे यहाँ बाइक अगर एक्सपोर्ट करता है टैरिफ लगते ही नहीं है, इंडिया को ना के बराबर लगते हैं। जबकि हमारी हार्ली डेविडसन जब ये एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया में, तो इंडिया 200%, 100% के आसपास टैरिफ लगा देता है। ये गलत बात है। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ट्रंप ने यही बात पिछले 1-2 सालों में दर्जनों बार दोहराई है ऑल ओवर यूएसए। पीएम मोदी ग्रेट लीडर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर इंडिया टैरिफ बहुत लगाता है। हार्ली डेविडसन मेरे पास आया कि देखिए इंडिया के साथ हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम पे इतने टैरिफ लगाते हैं। जो बाइक अमेरिकन प्राइस के हिसाब से अगर हम रुपीस में कन्वर्ट करें तो 25 लाख की बिकनी चाहिए इंडियन मार्केट में, इंडिया टैरिफ लगा लगा के उसका रेट कर देता है 50 लाख रुपए। उससे होता क्या है, इंडिया में जो कस्टमर हार्ली डेविडसन परचेज करना भी चाहता है ना, वो सोचता है हार्ली डेविडसन ना खरीद कर कोई और इंडियन ब्रांड परचेज कर लूं, या फिर किसी ऐसी कंपनी की बाइक में परचेज करूं जो एटलीस्ट मेड इन इंडिया तो है, चाहे कंपनी बाहर की हो, मगर एटलीस्ट जो मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स यूज कर रही है। तो ये इशू देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार रेस कर रखा है। और जैसे आप लोग जानते हैं, फरवरी 2025 में इसी महीने मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं आज के समय मेन इशू है टैरिफ। मैंने एक बात नोट करी, ट्रंप ने जब 3 देशों पर टैरिफ लगाया अभी रिसेंटली, कनाडा 25%, मैक्सिको 25% और चाइना 10%। सबसे ज्यादा चिंता इंडिया में यह थी कि अब हमारा नंबर तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं कंट्रीज को टैरिफ से, अभी तो ये भी कह रहे हैं कि यूरोप पे भी लगाऊंगा टैरिफ में, तो इंडिया पे भी इन्होंने लगा दिए 5-10%। हमारी स्टॉक मार्केट हिल जाएगी, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं इनके नंबर्स डगमगा जाएंगे। अमेरिकन मार्केट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में ज्यादातर कंट्रीज से जब हम ट्रेड करते हैं, उनसे हम खरीदते ज्यादा हैं, उनको बेचते कम है। यूएस वो गिने चुने कंट्रीज में से आता है जहां पर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, वहां से इंपोर्ट हमारे रिलेटिवली कम है। और आपने देखा होगा भारत में जो हमारे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बैंकर्स हैं, फॉर एग्जांपल उदय कोटक साहब, इन्होंने ये बात रिसेंटली बोल दी, टाइम फॉर इंडिया टू प्रिपेयर। जिस तरीके से ट्रंप ने लगा दिए यहाँ पे सैंक्शंस, चाइना, कनाडा, मैक्सिको, कनाडा को भी नहीं छोड़ा। मुझे इतना अजीब लग रहा था, आज इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है करियर 247 पे, अगर आपने देखी नहीं है देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। जस्टिन ट्रूडो ने ना अमेरिकन जनता को एड्रेस करके ये भी कहा, अरे देखिए हम कनेडियंस हैं, हम लड़े हैं आपके साथ। जब आप अफगानिस्तान गए या फिर कहीं और गए, वर्ल्ड वॉर 2 में हर जगह कनेडियन सोल्जर्स अमेरिकन सोल्जर्स के साथ खड़े रहे, आपके लिए मरे हैं हम मतलब ये बोलना पड़ा, खून बहाया है आपके लिए, इतना कुछ किए हैं आपके लिए, पर तब भी टैरिफ आपने हम पे लगा ही दिए। और आज के समय कनाडा को भी एक आपके लिए जवाब देना पड़ा, यूएसए को 25% टैरिफ लगाए हैं कनेडियन गवर्नमेंट ने भी। और साथ ही साथ अपनी जनता को भी ये कह दिया है कि आपको अब मेड इन यूएस प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करने, मेड इन कनाडा परचेज करना है, आपको एक कंप्लीट बॉयकॉट करना है अमेरिकन मेड फूड आइटम्स का। इधर आप देख पाओगे कनेडियन मीडिया का, मैं आपको दिखा रहा हूं ये न्यूज, कनेडियन कंज्यूमर्स कॉल फॉर बॉयकॉट ऑफ अमेरिकन मेड फूड। मैं देख रहा था, देखिए यहां पे मुझे ये बोलना पड़ेगा, कनेडियंस को ना अपने देश से प्यार बहुत है। छोटे लेवल पर भी देख रहा था मैं, एक कोई रिटायर्ड स्कूल टीचर जो इतना कमाती भी नहीं होगी, पेंशनियर है, वो भी ना
जब सुपरमार्केट में जा रही है, चेक कर रही है अच्छे से कि ये जो मैं परचेज कर रही हूँ मेड इन अमेरिका तो नहीं है। इधर आप देख पाओगे। I approached it cautiously because I am very aware of what's happening politically. Buying as many Canadian products as she can is more important than ever for her because of the threats made by US President Donald Trump that ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। कनेडियंस बिल्कुल ट्रंप के सामने खड़े हो गए हैं कि हम नहीं परचेज करेंगे अमेरिकन प्रोडक्ट्स क्योंकि टैरिफ लगा दिए ट्रंप ने। अब ऐसा देखिए हमारे साथ ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब इस बीच इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि पीएम मोदी की विजिट से पहले ना हार्ली डेविडसन का जो इशू है ये तो करते हैं रिजॉल्व। जो महंगी महंगी अमेरिकन बाइक्स जो इनको बेचनी होती है इंडियन कंज्यूमर्स को, वहाँ पर टैक्स, वहाँ पे टैरिफ कम कर देते हैं ताकि कुछ बातचीत का माहौल बने। ट्रंप को भी लगे कि इंडिया ट्रंप की बात सुन रहा है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एरोगेंस के साथ जा रहे हैं वहां पे कि बोलो ट्रंप तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। ट्रंप को लगना चाहिए कि देखिए हम उनके जो इश्यूज हैं वो समझते हैं, और अगर वो भी एक अंडरस्टैंडिंग नेचर के साथ बात करते हैं इंडिया से तो दोनों कंट्रीज के बीच में एक ट्रेड डील हो सकती है। टैरिफ छोड़िए, बोथ द कंट्रीज कैन हैव अ ट्रेड डील। और इंडिया ने जो ये टैक्स कम किए हैं ना अमेरिकन बाइक्स पर, अमेरिकन व्हीकल्स पर, ये तरीके से किए हैं, ऐसा ना लगे कि हम डेस्परेट हैं। फॉर एग्जांपल जो मोटर व्हीकल्स हैं जो आप यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड के लिए, ठीक है, कुछ सामान है वो आपको ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए कई ट्रक्स आते हैं, कार्स आती है, इवन छोटे लेवल पे बाइक्स भी यूज़ कर सकते हैं आप। इन पे पहले जो टैरिफ 25 से 40% लगते थे ये कम करके भारत ने अब कर दिया 20%। अभी जो रिसेंट बजट हुआ है उसमें ये सब किया गया है। कई जगह 50% के कर दिए, 40%, और हर जगह आप देखोगे 5-5%, कई जगह 20-20% का आपको डिफरेंस साफ साफ दिख जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं अगर काटने ही थे टैरिफ तो सीधा 50% के करो 0%, ये 40% क्यों कर रहे हैं? देखिए इसको कहते हैं आर्ट ऑफ द डील, नेगोशिएट करना। हम ट्रंप के सामने ऐसे प्रेजेंट नहीं करना चाहते खुद को कि हम हार मान चुके हैं, बस हम पे टैरिफ मत लगा देना, लो हमने जो भी आपकी बात थी मान ली, 50% टैरिफ के कर दिए 0%। ये जो कदम है ना ये आप कह लीजिए पॉजिटिव जेस्चर है, एक एक्नॉलेजमेंट है कि ट्रंप हम समझते हैं आपका दुख दर्द क्या है, हम इसको एड्रेस करने को तैयार है। आप बैठ के बात करना चाहते हैं इसको लेकर, ऑब्वियसली यहाँ पे रूम है, हम और भी कम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक आप कह लीजिए स्टेप है बाय इंडिया। हालांकि मैं ये भी ऐड कर दूं कि ये जो अमेरिकन बाइक्स है इंडिया में बिल्कुल थोड़ी बहुत सस्ती हुई हैं, थोड़ी बहुत नहीं मतलब लाखों में फर्क आएगा प्राइस में ऑल टुगेदर, मगर इसमें थोड़ा सा सेस भी ऐड होता है। इस सब के बावजूद वो सेस अभी हटाया नहीं गया, बट स्टिल अमेरिकन खुश होंगे ये देखकर, अमेरिकन कंपनीज ये सब देखकर खुश होंगी कि इंडिया ने अपनी मार्केट ऑलरेडी थोड़ी सी ओपन कर दी है प्रॉपर बातचीत से पहले ही। और अगेन डिपेंड करता है आप पे कि आप इस मूव को कैसे देखते हो कि जी थोड़ा प्रीमेच्योरली कर लिया, जल्दी ही कर लिया, या फिर एक थोड़ा अच्छा एक जेस्चर है ट्रंप के प्रति कि हम आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बंदा जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, उसे भारतीय ऐसा भगवान मानने लगे हैं जो इन पर कभी भी कहर बरसा सकता है। और दोस्तों जितना इससे डर रहे हैं इतना किसी और से डरते, अगर अपने भगवान से ही डर जाते तो आज ये किसी न किसी काबुल होते। देखिए कि भारत के खिलाफ अभी तक ट्रंप ने कोई टैरिफ लगाने का ऐलान तक नहीं किया, लेकिन इनकी डिस्प्रेशन देखिए, इनका डर देखिए। अभी से दोस्तों अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर इन्होंने टैरिफ हटा दिया है, यानी इतना ज्यादा डर है कि पहले ही ट्रंप से मुलाकात से पहले ही इन्होंने ये सब काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों जयशंकर ने जी तोड़ मेहनत करके एक ट्रिप अरेंज करवाया है इसी महीने मोदी का, कि मोदी जाए और ट्रंप से जाकर मिन्नत समाजिश करे। और दोस्तों इन्होंने यहाँ तक ये बात कही कि मोदी ट्रंप के हर हुक्म के आगे बिल्कुल लब्बैक करेगा और उसे मानने के लिए हाँ करेगा, इसलिए ट्रंप भी मान गया है। जहाँ तक बात है इलन मस्क की, तो इलन मस्क ने भारत से ये मांगा था कि वो भारत उनके तमाम प्रोडक्ट्स पर से टैक्स हटा दे, ड्यूटी हटा दे। दोस्तों पहले मरहले में ये किया गया है कि ड्यूटी को आधा कर दिया गया है ताकि लोगों को पता न चले। अगले मरहले में ये होगा अमेरिकन प्रोडक्ट पर से भारत तमाम ड्यूटी खत्म कर देगा और अमेरिका का हर हुक्म जा बजा दोस्तों मानने लगेगा। देखिए कितने ज्यादा डर रहे हैं, इनसे ज्यादा दोस्तों डरपोक मुल्क पूरी दुनिया में आज तक नहीं देखा। देख लीजिए कि कनाडा किस तरह खड़ा है, कनाडा पर 25% टैक्स लगाया है, चाइना पर 10%, मैक्सिको पर भी दोस्तों 25%, लेकिन वो मुल्क सामने सीधा तान कर खड़े हो गए हैं ट्रंप के। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये मोदी का भारत उल्टा लेट गया है ट्रंप के सामने और दुनिया के सामने अपनी थू थू करवा रहा है।